नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर हिंदी और आज का न्यूज पैक है बेहद धमाकेदार। पूरे दिन भर की 50 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें एक ही वीडियो में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं और हां, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे की खबरें एक से बढ़कर एक हैं। पीएम मोदी ने लखनऊ में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। बोले, हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 की दीवार गिराई। पहले एक परिवार की मूर्तियां लगती थीं, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा। आजादी के बाद सभी उपलब्धियां गांधी परिवार के नाम होती थी। भाजपा ने हर किसी के योगदान को सम्मान दिया। पोस्ट ना लाइक और ना ही कमेंट। अब सैनिकों को इंस्टाग्राम पर सिर्फ रील देखने की मिलेगी अनुमति। भारतीय सेना ने डेटा सुरक्षा और परिचालन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए दिशा निर्देश। इन नियमों का पालन करना सभी सैन्य के बेड़े में करने के लिए कर्मियों के लिए अनिवार्य है। ट्रेड वार्ता में भारत ने अमेरिका को दिया फाइनल ऑफर। कहा, टैरिफ 50% से घटाकर 15% करो। साथ ही रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो अतिरिक्त 25% पेनल्टी लगाई गई है उसे भी पूरी तरह हटाया जाए। 3500 किलोमीटर रेंज और 17 टन वजन भारत ने अरिहंत क्लास पनडुब्बी से किया K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। यह मिसाइल पनडुब्बी से 2 टन परमाणु पेलोड ले जाने में पूरी तरह सक्षम। दुश्मन देशों में मची खलबली। मिसाइल भारत की सैन्य शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आपको कैब से राइड बुक करने के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप में महिलाएं चुन सकेंगी फीमेल ड्राइवर। साथ ही ट्रिप पूरी होने के बाद पैसेंजर्स ड्राइवर को वॉलंटरी टिप दे सकेंगे। इसकी पूरी रकम ड्राइवर को ही मिलेगी। सशक्त परिवहन मंत्रालय ने कैब एग्रीगेटर्स कंपनियों के लिए जारी किए नए नियम। पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल ट्रस्ट से 3,811 करोड़ का चंदा मिला। भाजपा को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3,112 करोड़ और कांग्रेस को सिर्फ 299 करोड़ मिले। वहीं बिहार में चुनावी साल में आया मोटा चंदा। चिराग की पार्टी की एक साल में 9,403% बड़ी आमदनी। जेडीयू को डोनेशन से मिले 18 करोड़। अरावली में नई खानों पर रोक, पुरानी पर बनेगी सख्ती। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिया निर्देश। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, 2% क्षेत्र में ही हो सकेगी माइनिंग, लोग झूठ फैला रहे। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले, इसमें कुछ भी नया नहीं। रिलायंस फिर से शुरू करेगी रूसी तेल का आयात। जामनगर रिफाइनरी के लिए ये खरीदारी होगी। अमेरिका से मिली 1 महीने की छूट। भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को मिलेगा 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड चेस वर्ल्ड चैंपियन। दिव्या समेत 24 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड की सिफारिश लिस्ट में कोई क्रिकेटर नहीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिक एंड ड्रॉप के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। पार्किंग शुल्क में हुई कटौती। नए नियमों के तहत पिक एंड ड्रॉप लेन में 8 से 15 मिनट के लिए 50 रुपए, 15 से 30 मिनट के लिए 150 रुपए और 30 मिनट से ज्यादा समय होने पर 200 रुपए शुल्क देना होगा। निसान की कारें 1 जनवरी से 3% तक महंगी होंगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण लिया फैसला। 2026 में 3 नई गाड़ियां लॉन्च करेगी कंपनी। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर समाधि सदैव अटल पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। वहीं प्रधानमंत्री ने लखनऊ में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन। वाजपेयी, श्यामा प्रसाद और पंडित दीनदयाल की प्रतिमाओं का किया अनावरण। कहा, श्रेष्ठता पद से नहीं आचरण से स्थापित होती है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की पीट कर हत्या। 7 दिन में दूसरी घटना। इससे पहले दीपू दास को मारकर जलाया था। राजस्थान में पार्षद और सरपंच चुनाव के लिए 10वीं पास होना जरूरी। अनपढ़ों को निकाय पंचायती राज इलेक्शन में प्रतिबंध करने की तैयारी। 2 विभागों ने भेजा प्रस्ताव। सीएम भजनलाल लेंगे आखिरी फैसला। यूपी में छाया भीषण कोहरा। 50 शहरों में दृश्यता। 10 मीटर बारिश जैसा पड़ रहा कोहरा। रोडवेज बस ट्रक की टक्कर में 9 यात्री जख्मी। चंडीगढ़ में 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मामले में फंसे ईडी अधिकारी विशाल दीप ने बनाई 231% ज्यादा संपत्ति। सीबीआई जांच में हुआ खुलासा। न्यूज एंकर को हटाओ नहीं तो पूरा टीवी चैनल फूंक देंगे। बांग्लादेश में पत्रकार नाजनीन मुन्नी को मिली धमकी। घटना के बाद चैनल प्रबंधन ने नाजनीन को कुछ दिनों तक दफ्तर न आने और शांत रहने की सलाह दी। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस में मुफ्त होने वाली एमआरआई, सीटी स्कैन जैसी जांचों के लिए पैसे वसूल रहे दलाल। न डॉक्टर के पास जाने की जरूरत और न लाइन में लगने का झंझट। दलालों को मुंह मांगा पैसा 2 और आधे घंटे में आ जाएगा नंबर।
ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। 1 करोड़ का इनामी नक्सली लीडर गणेश 2 महिला समेत 5 नक्सली ढेर शव और हथियार बरामद। कंबोडिया के साथ सीमा विवाद में थाईलैंड ने बुलडोजर से गिराई भगवान विष्णु की मूर्ति। भारत ने अपनाया कड़ा रुख, कहा ऐसे काम न करें, यह लोगों की आस्था पर हमला। 4 साल के बच्चे के नाम 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। मध्य प्रदेश के जबलपुर का फतेह झट से पहचान लेता है। 49 देवी देवताओं के चेहरे, 9 मिनट में 35 पक्षियों को पहचाना। क्रिसमस पर दिल्ली की कैथेड्रल चर्च पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉर्निंग प्रेयर में हुए शामिल। बिशप ने विशेष प्रार्थना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक वीडियो पोस्ट कर क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं दी। अब आप टोल कलेक्शन से भी कमा सकेंगे। मुनाफा.nh के राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को सेबी से मिली मंजूरी। यह स्कीम आम लोगों को नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का मौका देगी, जहां रिटेल और घरेलू इन्वेस्टर्स सीधे हिस्सा ले सकेंगे। संसद में स्मार्ट गैजेट्स के इस्तेमाल पर सख्ती। स्मार्ट चश्मा, पेन, कैमरा और स्मार्ट घड़ी जैसे उपकरणों पर रोक। लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को दी सख्त सलाह, कहा यह प्राइवेसी के लिए खतरा। अमेरिकी रिपोर्ट देखकर भड़का चीन, भारत को बताया क्लोज पार्टनर। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा चीन भारत के साथ संबंधों को विकसित करने पर जोर देता है, न कि किसी तीसरे देश को निशाना बनाने पर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के टारगेट पर केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान केंद्र ने 12 नवंबर को किया था अलर्ट। 1 महीने बाद बड़ी सुरक्षा। कांग्रेस ने कहा यह बड़ी लापरवाही। देश के कई राज्यों में चल रही शीतलहर। राजस्थान, मध्य प्रदेश के 2 शहरों में 2.6 डिग्री और 3.8 डिग्री पहुंचा पारा। यूपी में सर्दी से 3 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में एवलांच की चेतावनी। झारखंड में क्रिसमस की धूम। आधी रात जन्मे येसु। चर्चों में उमड़ा आस्था का सैलाब। ठंड के बीच श्रद्धा में डूबा शहर। संत मरिया महागिरजा घर से GL चर्च तक विशेष आयोजन। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए। बोले ताजमहल पहले मंदिर था, शाहजहां ने मकबरा बनवाया, मुमताज को पहले बुरहानपुर में दफनाया था। साथ ही कहा बिहार के लोग विनम्र हों ये जरूरी नहीं। सरकार ने एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने और बड़ी एयरलाइनों पर निर्भरता कम करने के लिए 3 नई एयरलाइंस को दी हरी झंडी। शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को मिला नोसी। एविएशन सेक्टर में मोनोपोली तोड़ने की तैयारी। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की। कहा सरकार अपने चुनावी वादे के तहत 45 अटल कैंटीन शुरू कर रही है, जबकि बाकी 55 कैंटीन का काम जल्द पूरा किया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 2 जनवरी से अगले आदेश तक 18 मेमू ट्रेनों को रद्द करने का जारी किया। आदेश लोकल यात्रा करने वालों को होगी परेशानी। कोहरे के कारण ट्रेनों की लैटलतीफी जारी। सब भारत में बनाए गए हालात की वजह से हो रहा है। बांग्लादेश के हाल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा वहां की घटनाएं भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों का रिएक्शन है। उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई मंडल की बैठक में 11 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। नेचुरल गैस हुई सस्ती। कलाकारों का भत्ता हुआ 2 गुना और अटल आयुष्मान गोल्डन कार्ड में मिलेगा 100% लाभ। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू। 1500 ड्रोन्स ने बिखेरी ऐसी छटा कि दिवाली जैसा लगा माहौल। बेंगलुरु से इंडिगो विमान के पहुंचने पर उद्योगपति गौतम अडानी ने यात्रियों के साथ खिंचाई सेल्फी। कश्मीर में गुब्बारों में बंधा पाकिस्तानी झंडा बरामद। LOC के पास 2 जिलों की घटना। 6 दिन पहले शोपियां भी पाकिस्तानी बलून नजर आए थे। हरिद्वार में नेताओं में चल रहा संत बनने का ट्रेंड लिस्ट में बीजेपी के साथ कांग्रेस नेता भी शामिल। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश बोले धर्म के लिए ये घातक। यूपी समाज कल्याण विभाग ने वित्त विभाग को नहीं लौटाए बजट के 300 करोड़ रुपए। कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा। यह मामला सरकारी धन के प्रबंधन में लापरवाही को दर्शाता है और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है। बीजेपी नेता नवनीत राणा के 3-4 बच्चों वाले बयान पर कांग्रेस ने कसा तंज। कहा 4 में से 3 बच्चे उनके घर पालन पोषण के लिए छोड़ देने चाहिए। ईद 2026 पर 5 भाषाओं में रिलीज होगी धुरंधर। 2 कहानी और एक्शन पहले से कहीं बड़े स्तर पर। विदेशी बाजारों में भी फिल्म की बड़ी डिमांड। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। CBI उन्नाव रेप पीड़ित राहुल सोनिया गांधी से मिली। बोली मेरी बात सुनकर दोनों की आंखें नम हो गईं।
पंजाब में जमीन मालिकों को प्रति एकड़ मिलेंगे 6 करोड़ से अधिक इको सिटी। 3 के लिए अवार्ड घोषित। 1700 एकड़ में बसेगी। नए साल में शुरू होगा काम। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान। 1 लाख कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार ढाका जाने वाले रास्ते 2 दिन बंद रहेंगे। पंजाब में सर्दी का डबल अटैक। चंडीगढ़ मोहाली में अचानक धुंध छाई। जालंधर कोहरे से घिरा। लुधियाना में शीतलहर और हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मैग्नेटो मॉल में धर्म पूछकर तोड़फोड़। मार्केटिंग हेड बोली, आईडी कार्ड देखकर कास्ट पूछा। बजरंग दल के 30-40 कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर घुसे थे। पंजाब दौरे पर हरियाणा सीएम नायब सैनी सिखों के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में टेका माथा। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रधान अश्वनी शर्मा भी रहे मौजूद। ग्रेटर नोएडा में व्यावसायिक वाहनों के लिए फिटनेस का नया नियम। 1 जनवरी से निजी सेंटरों पर होगी जांच। बढ़ सकती है भागदौड़। मायावती के परिवार में गूंजी किलकारी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और भतीजे आकाश आनंद बने पिता। बसपा चीफ ने दी जानकारी। चाइना में इंडियन ब्लॉगर 15 घंटे बंधक रहा। ग्वांगजू एयरपोर्ट पर भूखा प्यासा रखा। दावा, अरुणाचल को भारत का हिस्सा बताने वाले वीडियो पर एक्शन हुआ। पंजाब की महिला सिख प्रचारक के विरोध का मामला गरमाया। निहंग बोले, धमकी नहीं दी। बेटी कहा, दलेर ने कहा था, आए दिन नंगी फोटो डालते हो। गुजरात के सुरेंद्र नगर कलेक्टर राजेंद्र पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 1500 करोड़ की जमीन घोटाले का मामला। डिप्टी मामलतदार चंद्र सिंह मोरी के घर से 67,50,000 कैश मिले। यूपी के कानपुर में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में पकड़े गए 3 रोहिंग्या घुसपैठिए। आईबी और आर्मी इंटेलिजेंस ने कई घंटे की पूछताछ। वे भारतीय होने तथा यहां आने का कोई प्रमाण नहीं दे सके। दिल्ली पुलिस भर्ती फर्जीवाड़े का सरगना सतीश कुमार पानीपत से गिरफ्तार। साल्वर गैंग ने परीक्षा केंद्र के पास अंडरग्राउंड केबल बिछाकर किए थे कंप्यूटर हैक। हरियाणा के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का करनाल में ग्रैंड रिसेप्शन। मुंबई की टीम संभालेगी इंतजाम। 27 दिसंबर को दिल्ली के लीला होटल में होगा कार्यक्रम। असम के हिंसाग्रस्त पश्चिम कार्बी आंगलोंग में सेना तैनात। 2 लोगों की मौत हुई थी। चराई जमीन पर अतिक्रमण का विरोध कर रहे जनजातीय लोग। राजस्थान के जालोर में महिलाओं के स्मार्टफोन बैन पर यू टर्न। आंजना चौधरी समाज ने वापस लिया प्रस्ताव। कहा, अब कोई बैन लागू नहीं रहेगा और सभी अपने विवेक से निर्णय ले सकेंगे। पंजाब के अमृतसर तरनतारण में डाक सेवाओं का समय बदला। सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे कर सकेंगे बुकिंग। डाक विभाग ने लिया फैसला। एमपी के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस नेत्री के साथ किया डांस। पल्लवी सक्सेना ने मेहंदी के वीडियो भी शेयर किए। अरावली की 100 मीटर की परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस। कमेटी की सिफारिश को बताया विरोधाभासी। पीएम मोदी ने जी राम जी को सराहा। कहा, गांवों में रोजगार संपत्ति के साथ अच्छी फसल मिलेगी। नया कानून मनरेगा की जगह लेगा। हमारी मिसाइलें दूर नहीं। पाक पीएम शहबाज शरीफ के करीबी नेता ने भारत को दी धमकी। कहा, अगर भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया तो पाकिस्तान पूरी ताकत से ढाका के साथ खड़ा होगा। बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के 4 नए फॉर्मूले। गुटबाजी खत्म करो, किसी के सहारे नहीं चलेगी पार्टी। पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा फहराएं। मुंबई में 2051 तक 30% हो जाएगी मुस्लिम आबादी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट से हुआ सनसनीखेज खुलासा। इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से मुंबई का नक्शा बदल रहा है। देश को पाकिस्तान बनने से बचाना है तो हिंदुओं को पैदा करने होंगे। 4 बच्चे। बीजेपी नेता नवनीत राणा का विवादित बयान। विशेष समुदाय पर निशाना साधते हुए कहा, अगर वो 19 बच्चे पैदा करते हैं तो हमें भी कम से कम 4 बच्चे तो जरूर करने चाहिए।